गुड मॉर्निंग। जैसे कि जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल और मैं रिलेट करती हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट से। मेरे पास टोटल एक्सपीरियंस फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट 2 वीडियोस में बैंक क्या है, बैंक में नौकरी कैसे मिलती है। उसके साथ हमने देखा था बैंक का क्रेडिट कार्ड। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आप ये कह सकते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ डिपॉजिट, या फिर व्हाट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। तो जो हमारे लिए प्रेफर करते हैं इंडियंस के लिए बेसिकली 2 अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। सेविंग में क्या होता है, सेविंग में हम अपना पैसा सेव करते हैं जिसमें हमको बैंक की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट किसी कंपनी या किसी फर्म के नाम से रजिस्टर्ड होता है जिसमें कि पैसा आता जाता है। अब बेसिकली उसमें से पहला पॉइंट मैंने निकाला है कि व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ डिपॉजिट। आप 4 टाइप के डिपॉजिट्स के नाम जानते हैं, नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो कमेंट में बता देना, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहला डिपॉजिट है सेविंग। सेविंग में डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट डिपॉजिट। उसके बाद में आपका होता है सैलरी। इसके बाद एफडी, आरडी। एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब बेसिकली रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट वो होता है, मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर या फिक्स राशि कंफर्म कर लिया कि मुझे 500 रुपए हर महीने बचाने हैं, तो अगर मेरे हाथ में रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो बैंक ने एक अकाउंट ओपन कर दिया रिकरिंग डिपॉजिट का, आपके अकाउंट के साथ में लिंक कर दिया उस रिकरिंग डिपॉजिट को। अब आप हर महीने 500 रुपए अपने रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट की अवधि होती है कि आप कितने दिन से कितने दिन तक के लिए ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। तो मिनिमम 1 साल के लिए होता है, 6 महीने के लिए भी होता है। ठीक है, आप 6 महीने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, फिर आप उसे एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं और एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, कहीं भी डाल सकते हैं अपना पैसा। लेकिन पहला है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने आपको छोटा छोटा अमाउंट फिलअप करना होता है। 500 रुपए से आपने 500 रुपए की आईडी खोल ली, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर लिया और हर महीने आपको 500 रुपए उसमें डालने हैं, तो आपको हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद में आता है एफडी। रिकरिंग डिपॉजिट के बाद आता है एफडी। अब व्हाट इज एफडी? एफडी से आप समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट है। अब फिक्स डिपॉजिट क्या है और कैसे है? पहले मैंने एफडी आरडी खोली, रिकरिंग डिपॉजिट खोला, 500 रुपए करके बचाया मैंने पूरे साल में। तो 500 रुपए मैंने हर महीने बचाया और 12 महीने तक बचाया, तो कितना हो गया? मेरा हो गया 6000 रुपए। एफडी खुलती है मिनिमम 5000 रुपए से। एफडी मिनिमम 5000 रुपए से खुलती है, मैक्सिमम आप कितने भी खोल सकते हैं। अब जब मैंने पूरे साल में 6000 रुपए बचा लिए तो मैंने खोल दिया एफडी। अगले साल मैंने खोला एफडी। अब एफडी में क्या होता है कि मैंने एक टाइम चुन लिया कि मुझे ये पैसे की 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ, ये पैसा मैं अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल देती हूँ। अब जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें मैंने 6000 रुपए डाल दिया। अब उस पे मैंने उसकी टेन्योर चुन लिया 1 साल। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, 6%, 6.5%। तो 1 साल के बाद में अगर 6.5% मिलेगा तो जो भी उसका ब्याज होगा वो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड हो जाएगा और 1 साल के बाद मैं अपनी एफडी तोड़ सकती हूँ। अब टाइप ऑफ एफडी, टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कितने प्रकार का होता है?
देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक एंड एनबीएफसीज. एनबीएफसीज क्या होती हैं? एनबीएफसीज होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. अब पहला मैंने आपको एफडी बताई सीनियर सिटीजन. इंडिविजुअल की उम्र 60 साल की है, उसके पास पैसा है. अब इस उम्र में ज्यादा लोगों के पास खर्चे नहीं होते हैं, तो ये जो सीनियर सिटीजन एफडी ओपन की गई है इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सबसे ज्यादा. अगर आप किसी को भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एफडीज में तो वो है सीनियर सिटीजन एफडी. सबसे ज्यादा किसी भी बैंक में जाओगे सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन एफडी में ही आपको बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. इसमें लॉकिंग पीरियड 1 साल का होता है. अंडर SCSS. अब SCSS क्या है? SCSS है सीनियर सिटीजन सीनियर सेविंग स्कीम. अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपना 50,000 रुपए अपनी एफडी बनाता है खुद का, तो उसको 1 साल पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखना होगा अंडर टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. अब उसके बाद में दूसरी एफडी है टैक्स सेविंग एफडी. व्हाट इज टैक्स सेविंग एफडी? आप टैक्स से क्या समझते हैं? कौन सा वाला टैक्स? तो इस इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जिनकी इनकम 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए है, वो टैक्स फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 80C. जो भी पर्सन इस इंडिया में वर्किंग है या फिर उनकी इनकम है तो वो गवर्नमेंट को अंडर 80C के तहत एक टैक्स भी पे करते हैं. एक टैक्स पे करते हैं. अब मान लीजिए मेरी इनकम 5 लाख रुपए है और 5 लाख में मुझे 1.5 लाख रुपए की कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं आपको अंदाजा बता रही हूँ. मान लीजिए मेरी इनकम 5 लाख रुपए और मुझे उसमें 1.5 लाख रुपए टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो मेरे पास बचा कितना? 3.5 लाख रुपए. तो मैं चाहूंगी कि मुझे 1.5 लाख रुपए का टैक्स ना देना पड़े. अब मुझे टैक्स कैसे नहीं देना पड़ेगा? या तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूं, या तो मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लूं, या तो मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूं, या तो SIP कर लूं, या तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है टैक्स सेविंग एफडी का. अगर मैं 25 साल की हूं, जो टैक्स वेरीफाई होता है, जो टैक्स आपको लगता है वो आपकी इनकम प्लस आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगता है. आप अपनी इनकम और अपनी एज के हिसाब से, आपका जो एज होता है ना, अगर आप 25 साल के हैं तो आप 25,000 रुपए टैक्स में सेव कर सकते हैं. अगर आप 40 साल के हैं तो 50,000 टैक्स सेव कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके मदर एंड फादर 40 साल या 50 साल के हैं और आप खुद 25 से 30 साल के हैं, अगर 30 साल आपकी उम्र है तो आपको टैक्स सेविंग में पैसा लगेगा, टैक्स सेव कर सकते हैं आप 50,000 का. लेकिन अगर वही मदर एंड फादर की बात करें जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, 40 साल से ज्यादा है, उनको मिलता है 75,000. ऐसे करके आप 1.5 लाख तक का, अप टू 1.5 लाख तक का आप टैक्स सेव कर सकते हैं सेक्शन 80 के तहत. तो लोग अपनी एफडी खोलते हैं. अब लोग टैक्स सेविंग एफडी खोलते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए. इनकम टैक्स के बाद अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट वो ले सकते हैं. लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल का. अगर कोई भी टैक्स सेविंग एफडी बना रहा है तो 5 साल के पहले एफडी तोड़ नहीं सकता. आफ्टर 5 ईयर ही वो अपनी एफडी ब्रेक कर पाएगा. उसका लॉकिंग पीरियड है 5 साल के बाद ही आप एफडी अपनी तोड़ सकते हैं.
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। अब कॉर्पोरेट से तो आपको समझ में आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, या फिर उनका जो फिक्स डिपॉजिट है, तो ये होता है लुक लाइक टर्म डिपॉजिट ऑफर बाय एनबीएफसीज। एनबीएफसीज होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो एनबीएफसी है, या फिर हाउसिंग फाइनेंस एचएफसीज जो हाउसिंग फाइनेंस करती हैं, या फिर एनबीएफसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट लेती हैं। ये लुक लाइक टर्म डिपॉजिट वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस, या फिर कम्युनिटी फिक्स डिपॉजिट। कम्युनिटी फिक्स डिपॉजिट से साफ साफ पता चलता है कि इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड कलेक्ट अंटिल द मेच्योरिटी पीरियड एंड। इसमें से क्या है, कम्युनिटी फिक्स डिपॉजिट में जो आप अपना मूलधन इन्वेस्ट करते हैं, जो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में आपको ब्याज मिलता है, तो वो कौन सा होता है, कौन सा रेट ब्याज मिलता है आपको, वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, मैंने बनाई एफडी 1 साल के लिए, मैंने तोड़ी नहीं। मान लो मैंने बनाई 1 जनवरी को, मेरी एफडी टूटेगी 31 दिसंबर को, तो जब 31 दिसंबर को टूटेगी लेकिन मैंने एफडी तोड़ी नहीं, तो मूलधन प्लस उसका जो ब्याज होगा वो दोबारा नई एफडी बन जाएगी 1 जनवरी को। तो जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब मैंने बनाई थी एफडी 1000 की, मुझे उसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मान लो 80 रुपए मिल गया, तो अब मुझे मेरी एफडी बन जाएगी 1080 रुपए की। अब जो मुझे इंटरेस्ट आएगा वो 1080 रुपए में आएगा अगले साल। ये होता है आपका कम्युनिटी फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद अब बात करते हैं फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट की। व्हाट इज अ फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट? जो फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट होता है वो होता है कंपेटिबली, या फिर कंप्यूटेशनल फ्लैक्सी डायनेमिक एफडीज सॉफ्टवेयर। डीडी जानते हैं क्या होता है? वो भी नहीं जानते हैं। एफडी जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट। जो फ्लैक्सी एफडी होती है, जो फ्लैक्सी फिक्स डिपॉजिट होता है, वो डीडी और एफडी का संयोजन है। डिमांड ड्राफ्ट एंड फिक्स डिपॉजिट का संयोजन है। ये करंट प्लस सेविंग दोनों अकाउंट में ही आप ओपन कर सकते हैं फ्लैक्सी एफडी। फ्लैक्सी एफडी में याद रखना है कि डिमांड ड्राफ्ट प्लस फिक्स डिपॉजिट का संयोजन है, और ये करंट और सेविंग दोनों ही अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड एफडी। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड एफडी? नाम से समझ आ रहा है स्टैंडर्ड एफडी। मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड। मैंने अपनी एक फिक्स डिपॉजिट, एक मनी फिक्स किया है बैंक में, डिपॉजिट करते हैं। टेन्योर एंड आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिटरमाइंड बाय द बैंक। बैंक कह रही है जो स्टैंडर्ड एफडी होती हैं वो पैसा एफडी में जमा करने के पहले अपना टेन्योर और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आपको बता देती है कि अगर आप एफडी बना रहे हैं, स्टैंडर्ड एफडी बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड एफडी में आपको 6.5% का या 7% का या 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको 1 साल के लिए पैसा अपना फिक्स करना होगा। 1 साल के बाद अगर आपने 10,000 की एफडी बनाई है तो मैं आपको 10,800 रुपए दूंगा, तो उसमें फिक्स है, वो मार्केट कितनी भी फ्लैक्चुएट हो जाए, लेकिन वो एफडी, वो जो आपके साथ में वो टेन्योर और जो टाइम और जो इंटरेस्ट फिक्स हुआ है, वही आपको एंड ऑफ द
डेट मिलेगा, या फिर एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ड्यूरेशन आपको मिलेगा। अब होता है रेगुलर एफडी। व्हाट इज अ रेगुलर एफडी? रेगुलर एफडी से आप क्या समझते हैं? रेगुलर एफडी इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एफडी स्कीम एंड ऑफर्ड बाय बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटिबली हाई। अब जो रेगुलर एफडी होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एफडी स्कीम है, ये बैंक के थ्रू ऑफर होती है आपको कंपेरेटिवली या फिर कंपेटिवली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको मिलती है। देन रेगुलर सेविंग टेन्योर स्पिनिंग फ्रॉम 7 days to 10 year। इसका एक टाइम होता है रेगुलर एफडी का कि मिनिमम आपको एफडी 7 दिन के लिए बनानी होगी, मैक्सिमम आपको 10 साल के लिए बनानी होगी। इसमें बैंक आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब दूसरी लास्ट पॉइंट है एफसीएनआर। एफसीएनआर से आप क्या समझते हैं? एफसीएनआर क्या है? ये फैंसी वर्ड है, ये शॉर्ट टर्म वर्ड है, लेकिन एफसीएनआर का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है ये। और एफसीएनआर डिपॉजिट जो होता है, ये क्या होता है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट मोस्टली बैंक बुक एफसीएनआर। लाइक मैं इंडिया के बाहर रह रही हूं, पहली बात तो एक टाइप का अकाउंट है। एफडी, जितनी एफडी, आरडी, सेविंग करंट, ये सब अकाउंट होते हैं। एफसीएनआर एक प्रकार का अकाउंट है। उस अकाउंट में आप, अगर आपके पास एफसीएनआर अकाउंट है, मान लीजिए मैं इंडिया के बाहर दुबई में रह रही हूं, अब मैं चाहती हूं कि मेरा अकाउंट है, मैं उस अकाउंट में दुबई या फिर यूएस का डॉलर, जैसे मैं अभी भारत की मुद्रा, भारत के रुपए, भारत के पैसे, भारत की मुद्रा मेरे अकाउंट में है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर रहती हूँ तो मेरे पास भारत, अगर मैं भारत जाऊं तो मैं भारत में रुपए के साथ में लेन देन कर पाऊं, लेकिन मैं अगर अमेरिका रहती हूँ तो मैं यूएस डॉलर में लेन देन कर पाऊं। दैट इज अ बेसिकली एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो आज मैं यहीं तक बताऊंगी एफडी और आरडी। तो आप लोगों को आई होप की वीडियो पसंद आएगी, तो आप लोग देख लेना। लाइक कमेंट शेयर किया, मैं वैसे भी नहीं बोलती, वो आपकी मर्जी है, आपको करना है तो करिए, अदरवाइज मुझे अपनी नॉलेज एक्सप्लेन करनी है, प्लस मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।